हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। एक बड़ी अपडेट जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आपको देखने को मिलेगी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी स्कॉस्ट जम्मू की अगर बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो है एग्जामिनेशंस के लिए निकाला गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें या फिर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, एग्जामिनेशंस का मंथ जो है वो नवंबर और दिसंबर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस का मंथ जो है वो देखा जा रहा है। इसी के बीच आज स्कॉस्ट जम्मू ने एक नोटिस निकाला है जिसपे स्कॉस्ट जो है अब रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा और कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं इस एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म लगा रखे हैं बट कुछ कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। लिस्ट जो है वो निकाली गई है स्कॉस्ट जम्मू द्वारा। तो कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो देंगे और कब रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं। स्कॉस्ट ने जो है 3 एडवर्टाइजमेंट्स निकाली थी जो कि 6 ऑफ 2022 थी, जो कि 7 जून 2022 को निकाली थी। उसके बाद 9 ऑफ 2022 थी जो कि 6 जुलाई 2022 को निकाली थी और उसके बाद 10 ऑफ 2022 थी जो कि 20 जुलाई 2022 को निकाली थी। यानी 2 मंथ के अंदर जो है 3 एडवर्टाइजमेंट्स कॉस्ट द्वारा एडवर्टाइज की गई थी। इन एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी गार्ड, एनिमल अटेंडेंट, पीएन ऑर्डरली, चौकीदार, लेबोरेटरी या फिर कह लीजिए एमटीएस स्टाफ, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, इस स्टाफ की रिक्रूटमेंट जो है स्कॉस्ट जम्मू को करनी थी, जिसका नोटिस जो है स्कॉस्ट जम्मू ने निकाल दिया है। और इस तमाम एग्जामिनेशंस के जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 4 दिसंबर 2022 को होगा, जो कि संडे के डे होगा। और संडे के दिन की अगर बात करें तो मॉर्निंग के 11 ओ क्लॉक जो है इन तमाम पोस्ट के एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्यूरी होगी कि सर हमने सिक्योरिटी गार्ड में भी अप्लाई करा था, पीयून में भी अप्लाई करा था, हमने एनिमल अटेंडेंट में भी अप्लाई करा है, तो एक समय में हम लोग कैसे इस एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो उसके लिए क्लियर कट नोटिस में बताया गया है कि इन तमाम पोस्ट के लिए, अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, इन तमाम पोस्ट के लिए एक ही एग्जामिनेशंस जो है वो कैंडिडेट का कंडक्ट होगा। यानी आपने अगर तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको एक ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, देन यू विल बी अपीयर इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इफ यू हैव स्कोर्ड मच 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 बेटर एज द कट ऑफ रिक्वायर्ड। तो जितना कट ऑफ जो है फाइनल जाएगा, अगर उसके जरूरत के अकॉर्डिंगली आपका स्कोर ऊपर रहता है तो आप लोग जो है सिलेक्शन लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स जो हैं जिनका नाम जो है लिस्ट में नहीं दिया गया है, जो कि अपीयरिंग लिस्ट है, यानी एक लिस्ट जो है इन तीनों पोस्ट के लिए स्कॉस्ट जम्मू ने निकाल दी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो 25 नवंबर 2022 से पहले पहले आप जो है registrar@scostt.org में ईमेल कर सकते हैं। यानी स्कॉस्ट जम्मू की जो रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको दे रखी है उस पर आप जो है ईमेल करिए कि आप लोगों के नाम जो है वहां पे क्यों नहीं जो है नोटिफाइड हुए हैं। आप ये जो है 25 नवंबर 2022 से पहले पहले करेंगे। और उसके बाद 26 तारीख को जो है आपके एडमिट कार्ड्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। और इस अगर एडमिट कार्ड की मैं बात करूं तो एडमिट कार्ड में आप लोग क्लियर कट देख लें, यहाँ पे लिखा गया है कि 26 नवंबर 2022 के ऑनवर्ड्स जो है आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इन तमाम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और आपके एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो यूनिवर्सिटी के इंटरफेस में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि उसकी वेबसाइट में होगा www.scost.org। अदरवाइज कोई कैंडिडेट अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया रखा है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर का यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगी इन तमाम पोस्ट के लिए वो यहाँ पे बताई गई है और साथ ही में सिलेबस भी बताया गया है कि इन एग्जामिनेशन की पोस्ट का जो सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख ले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। देखिए सीबीटी का कोई नाम नहीं है, यानी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होंगे। 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अगर आप जो है एक क्वेश्चन ठीक करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके नंबर जो है 0 हो जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं, 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स जो है अवॉर्डेड किए जाएंगे। उसी के साथ में मार्क्स जो होंगे कैंडिडेट के रिटन एग्जामिनेशन में उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा फाइनल मेरिट रैंक के लिए। तो यहाँ पे लिटिल बिट मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक ही शिफ्ट में ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रही है
तो नॉर्मलाइजेशन मेथड क्यों अप्लाई होना है यहाँ पे, तो वो तो फिलहाल यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशन पे है। वो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंगली देख सकती है कि कब रिक्रूटमेंट में उनको क्या प्रोसीजर अपनाना है। तो यहाँ पे फिलहाल फाइनल स्कोर जो होगा कैंडिडेट्स का, उसी के बेसिस में जो है कैंडिडेट की सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी की जाएगी। उसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात जो है सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है इस कॉस्ट जम्मू में, अगर आपको जो है जो आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको रिटर्न के लिए यानी लिखने के लिए कोई और कैंडिडेट चाहिए यानी स्क्राइब चाहिए, तो आप क्या करिए 3 दिन एडवांस अपने एग्जामिनेशन से एग्जामिनेशन सेल्स cost@gmail.com पे जो है आप एप्लीकेशन या फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको जो है स्क्राइब चाहिए राइटिंग के लिए रिटन एग्जामिनेशन में। तो आपको कोई ना कोई पर्सन जो है वो दे दिया जाएगा या आप जो है हायर कर सकते हैं, बट उस पर्सन की कंडीशन ये है कि वो 9th क्वालिफाई होना चाहिए, उससे ऊपर जो है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है। सिलेक्शन के मार्क्स की अगर बात की जाए तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 85 मार्क्स का रहेगा, और उसी के साथ में जिस कैंडिडेट के फैमिली मेंबर में से कोई भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पीएसयूज में जॉब नहीं कर रहे हैं, बोर्ड में नहीं कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में नहीं कर रहे हैं, तो उनको 5 मार्क्स जो हैं वो अवॉर्डेड किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपना जो है लिंक जोड़िए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्लास 4th पोस्ट के लिए, जिनके लिए रिजल्ट जो है जेकेएसएसबी ने निकाल दिया है, वहां पे भी इस तरह के मार्क्स जो है अवॉर्डेड किए गए थे। 5 पॉइंट्स जो हैं विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड जो वुमेन्स हैं या फिर ऑर्फन गर्ल्स जो हैं उनको दिए जाएंगे, और कैजुअल या फिर सीजनल लेबर्स या फिर डेली वेजर्स या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर अगर आप जो है एंगेज हुए हैं मोर देन 5 ईयर, तो आपको भी जो है 5 मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। उसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख लीजिए अब सिलेबस की अगर बात करें तो कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम जो है कंडक्ट होगा इन तमाम पोस्ट के लिए। 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 जो है मार्क्स रहेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको रहने वाले हैं, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशन एंड प्रोपोगेशन, एज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंसुरेशन जैसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग में यहाँ पे आप देख लीजिए एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर ऑड, वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। 25 नंबर के जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। अब जो 50 नंबर कहाँ से आने में आपको बता देता हूँ। आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चले जाइए, जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। उन मॉक टेस्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उस मॉक टेस्ट का सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि सारे टॉपिक जो है सेम आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, और क्वेश्चन पता भी चल जाएंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और उसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, पूरा वहां पे बताया गया है। उसके बाद आपकी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में आर्टिकल्स, सिनोनियम, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कंपैरिजन, डिटरमाइनर, स्पेलिंग, सेंटेंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स की जो है इंग्लिश पे आपको बताई गई है। अब जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए नेशनल लेवल की जो है करंट अफेयर बताए गए हैं। स्पोर्ट्स का बताया गया है। स्पोर्ट्स के लिए मैं आप सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहूंगा आईपीएल के बारे में पढ़ के जाइएगा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ के जाइएगा। उसी के साथ में आप जो है हॉकी जो 2023 के उड़ीसा में होने वाले हैं, उड़ीसा जो है उसको उड़ीसा स्टेट में होंगे, स्पॉन्सर करेगा, तो उसको जो है पूरा पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन राइज होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन कल्चर जो है, इंडियन हिस्ट्री जो है, मेरे लेक्चर मेरे यूट्यूब में पढ़े हैं, एक बार जाइए वॉच करिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन राइज होंगे, एंशिएंट वगैरह पे टाइम मत वेस्ट करिएगा इन पोस्ट के लिए। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी ऑलरेडी मेरे सेशन में लाइव चल रही है, जो कि मेरा रात को 9 से लेकर 11 तक सेशन रहता है। उसके साथ में कैपिटल स्टेट्स की कैपिटल जो है आप लोगों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ जो है नेट पे अवेलेबल रहेगी। जनरल साइंस आपको पढ़नी है, जो कि आप मेटल, नॉन मेटल, केमिस्ट्री में इस लेवल का पढ़ लीजिए। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आई के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस्बी मायोपिया, इन पे जो है क्वेश्चन राइज होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लीजिएगा साइंस के। और उसी के साथ में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो न्यूटन्स के लॉ के ऊपर भी जो है आपको क्वेश्चन राइज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके साथ में हेल्थ एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन पे क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जरूर जो है इस वक्त पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एरिया पे क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि अब कम हो चुका है, ठीक है। और उसी के साथ में अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो जो आपकी रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ी जाइएगा। सॉइल्स के बारे में जो है क्वेश्चन राइज हो सकता है, कारेवा सॉइल से क्वेश्चन राइज हो सकता है। और उसके बाद पैम्पोर जो है कारेवा सॉइल पे सबसे ज्यादा जो है पैम्पोर इलाका जो है सैफरन जहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है, वो जो है कारेवा सॉइल उसके लिए बेस्ट रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको राइज हो सकते हैं ज्योग्राफी में।
या फिर सोपर पे क्वेश्चन राइज हो सकता है, एप्पल्स पे क्वेश्चन, जो कि कश्मीरी एप्पल जो है फेमस है वर्ल्ड पे, उस पे भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो ज्योग्राफी के इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पढ़ के जाइएगा। कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा, जिसमें आप जो है डांस के बारे में पढ़ के जाइएगा, फोक डांस जो है जम्मू कश्मीर का, और उसी के साथ में आप लोग जो है ड्रेसिंग के ऊपर जो है क्वेश्चन राइज हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी जो है क्वेश्चंस राइज होंगे। तो कुल मिला के 100 मार्क्स हैं। जो नॉर्मलाइजेशन की मैं पहले बात कर रहा था, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है इन 100 मार्क्स की जाएगी, जिसको कन्वर्ट किया जाएगा 85 मार्क्स में, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस चीज की जाएगी। चलिए लिस्ट देख लेते हैं। तो लिस्ट आपको मेरे इंटरफेस में दिख रही है। लिस्ट जो है आपकी पीएन ऑर्डरली, चौकीदार, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, OCC माली, गार्डनर और तमाम जितने पोस्ट हैं उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट को आप लोग अपना नाम सर्च करिए और ढूंढ लीजिए। जो आपका नाम होगा वो जब अवेलेबल होगा यहाँ पे, तो यू विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। और आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो आपको डाउनलोड करने हैं 26 तारीख से। अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं मिलता तो 25 से पहले जो है दी गई मेल आईडी पे मेल करिए और अपनी रिक्वेस्ट डालिए, रिप्रेजेंटेशन डालिए कि आपकी जो नाम है वो क्यों नहीं लिस्ट में इंटर है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की। तो सिक्योरिटी गार्ड की लिस्ट भी जो है निकाली गई है। तो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रखा है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो जाइए इस लिस्ट में जो है अपना नाम सर्च करिए। और देन जो है आपका आता है एनिमल अटेंडेंट। तो इसकी लिस्ट भी जो है स्कॉस्ट जम्मू द्वारा निकाली गई है। इन तीनों लिस्ट का लिंक जो है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करिए, देखिए, एंजॉय करिए। और साथ ही में जो पर्टिकुलर नोटिस निकाला गया है इसका लिंक भी डाल दूंगा, सो डेट आप लोग जो है सिलेबस को अच्छे से देख पाए। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं। आई होप जो है आप लोग क्वालिफाई हो। आई नो कि पोस्ट कम होंगी, बट जो मेहनत करेगा तो डेफिनेटली आगे जाएगा ही जाएगा। और गॉड ब्लेस ऑल कि आप लोग जो है सिलेक्ट हो जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।